देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24/7 पर इस वक्त की खबर। आजमगढ़ जिले में दिव्यांगजन सशक्तिकरण ट्राईसाइकिल वितरण में पहुंचे आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अखिलेश यादव की पार्टी पर तंज करते हुए कहा कि अखिलेश यादव अच्छे पर उनकी पार्टी की विचारधारा सही नहीं। उनकी पार्टी के नेता अनर्गल बयान देते रहते हैं। मीडिया से हुई बातचीत में एक प्रश्न का जवाब देते हुए सांसद दिनेश लाल यादव ने अखिलेश भैया को कहा वो तो अच्छे हैं पर उनके पार्टी की विचारधारा सही नहीं है। कोई भी नेता जिस दल में होता है उस पार्टी की विचारधारा के हिसाब से काम करता है, उसी की विचारधारा के हिसाब से बयान देता है। जितने भी लोग उनके दल में लोग जाते हैं वो कभी राम के खिलाफ बयान देते हैं, कभी वैक्सीन के खिलाफ बोलते हैं। वो भूल जाते हैं कि मोदी का विरोध करते करते देश के विरोध में उतर जाते हैं। तो इसलिए जब तक उनको समझ में आता है कि ये तो गलत पार्टी है, ये पार्टी मोदी का विरोध करने नहीं बैठी है, ये तो पूरा देश का विरोध में उतर जाती है, तो इसलिए जिसको ये बात समझ में आ जाती है वो उस पार्टी को तुरंत छोड़ देता है। आगे सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि मुझे लगता है अब कुछ दिन में अखिलेश यादव खुद ही वो पार्टी छोड़ देंगे और वो पार्टी ही खत्म हो जाएगी और आने वाले दिनों में अखिलेश यादव खुद ही समझ में आएगा कि इस पार्टी की विचारधारा ही गलत है और खुद ही वो अपने आप ही उस पार्टी समाजवादी पार्टी से समाप्तवादी पार्टी कर बंद कर देंगे। सर, आज किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया विकलांगों के लिए? ये दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं चलती है उन्हीं योजनाओं के तहत हमारे जो अधिकारी हैं शशांक जी, इनके सहयोग से ये चौथी बार हम लोग जो है हमारे दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल बांट रहे हैं। आज लगभग 300 लोगों को ये साइकिल बांटेंगे। और इसके अलावा जो हमारे आजमगढ़ में एक स्कूल है दिव्यांगजनों का, उनको भी 25,000 रुपये का अनुदान देंगे। सर, आजमगढ़ में जो एक राज्य विश्वविद्यालय है और दूसरा एयरपोर्ट का अनुदान किया जाएगा, क्या इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कोई निर्धारित की जा रही है? निश्चित रूप से उनके लिए तो प्रधानमंत्री जी की बहुत बढ़िया योजना है जिसमें वो लोग बिना किसी ब्याज के उनको पैसे मिलते हैं और वो उससे अपना व्यापार करते हैं। उनको कहीं पे दिक्कत आ रही है कि जहाँ पे वो अपना ठेला लगाते हैं तो कहीं जाम वाम लगता होगा, इसलिए एसडीएम साहब उनको नियम के साथ में उनको अपना दुकान चलाने का प्रावधान करेंगे और इसके लिए मैंने एसडीएम साहब को आदेशित कर दिया। वापसी का कार्यक्रम सर भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार चलाया जा रहा है, तो क्या उम्मीदें हैं, किस तरह से लोग जुड़ रहे हैं? अन्य दलों को भी छोड़कर भाजपा में लोग शामिल हो रहे हैं, तो किस तरह से आपको उम्मीदें लग रही हैं इस बार? बहुत अच्छी उम्मीद है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऐसी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जो सबके लिए काम करती है। ये कोई भेदभाव करने वाली पार्टी नहीं है। ये पार्टी वो है कि अगर कोई महिला है तो महिला है, अब उसकी कोई जाति नहीं है। वो ये नहीं आप कह सकते कि वो मुसलमान है, वो हिंदू है, वो सिख है तो हम उसके लिए नहीं करेंगे, इसके लिए करेंगे। नहीं, महिला के लिए जितनी सुविधाएं हो सकती है वो प्रधानमंत्री जी ला रहे हैं, योजनाएं ला रहे हैं और उनका लक्ष्य है कि हम बहुत जल्दी लाखों बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। उसके अलावा हर विभाग में उनको प्राथमिकता दी जा रही है, चाहे वो सुरक्षा बल में हो, चाहे वो रोजगार में हो, चाहे वो किसानी में हो। ड्रोन दीदी तैयार की जा रही हैं जो हमारी बेटियां ड्रोन से खेती में छिड़काव करेंगी, ड्रोन उड़ाएंगी। तो हर क्षेत्र में अगर महिलाओं के लिए काम हो रहा है तो वो सभी धर्म जाति बिरादरी के लिए हो रहा है, कोई एक जाति के लिए या धर्म के लिए या पार्टी के लिए नहीं करती है ये पार्टी। वैसे ही जब युवाओं के लिए योजनाएं आती है तो युवा किसी वर्ग का हो, वो सबके लिए काम हो रहा है। चाहे वो गरीब है तो गरीब है, अब गरीब की कोई अलग से जाति नहीं हो सकती है। जो गरीब ही है उसको अलग से क्या जाति में बांटेंगे? तो हर गरीब के लिए योजना है, हर गरीब के लिए। अभी तो मुख्यमंत्री जी ने, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने एक नया घोषणा किया है कि हर परिवार का आईडी कार्ड बनेगा और उस आईडी कार्ड से ही पता चल जाएगा कि कौन से व्यक्ति को क्या लाभ मिलना चाहिए, उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा, सरकार खुद ही उनकी चिंता कर रही है, चाहे वो गरीब हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो और चाहे किसान हो। किसानों के लिए भी जितनी सारी योजनाएं हमारी सरकार ला रही है। आप देखिए कि अभी कल ही हम लोगों ने
400 किसानों को पंपिंग सेट बांटा और उसमें भी किसानों के लिए इतनी सारी सुविधा है, इतना सारा सब्सिडी दे रही है सरकार कि आप जो है खेती करते हैं, किसानी करते हैं, और किसान जब तक समृद्ध नहीं होगा तब तक ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएगा। इसी को ध्यान में रख के महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए सरकार काम कर रही है। तो अब जो गरीब हैं, जो किसान हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि जब हमको सुविधा देने में मोदी जी भेद नहीं करेंगे तो हम भी उनके झोली में छेद नहीं करेंगे। 400 सीट जीत के फिर से नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।